इंडिया के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, उसके बाद भी इनको मौका तब मिलता है जब हर्षित राणा इंजर्ड होते हैं। अभी तक इनको ऑल फॉर्मेट में फिक्स होना चाहिए था, लेकिन ये एक फॉर्मेट में भी फिक्स नहीं है। ओडीआई में 5 विकेट हॉल लेके जाते हैं, आईपीएल में 5 विकेट हॉल लेके जाते हैं, इसके बाद भी इनका टेस्ट डेब्यू नहीं कराया जाता। 2022 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट, 2024 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट, इसके बाद भी एशिया कप में बेंच पर बैठे रह गए। अगर बीसीसीआई इनको लगातार मौके देती तो आज नंबर कुछ और ही होते। देखिए, कहानी की शुरुआत जनवरी 2006 में होती है, जब इरफान पठान पाकिस्तान के सामने हैट्रिक ले लेते हैं। ये वो समय था जब इरफान पठान एक लेफ्ट हैंडेड बॉलर का राइज हुआ था और इंडिया से बहुत बड़े खिलाड़ी बन रहे थे। इसी सेम टाइम पर इंडिया के अंदर मोहाली में बैठा हुआ एक 7 साल का लड़का सोचता है कि मुझे भी इरफान पठान के जैसा बॉलर बनना है। इस लड़के को लगता है कि मैं भी लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग तो करता ही हूँ, मुझे भी ऐसी बॉलिंग करके इंडियन टीम से खेलना है। यही सारी चीजें सोचकर ये लड़का अपने घर से बाहर निकलकर गली क्रिकेट खेलने लग जाता है। इस लड़के को लग रहा था कि गली क्रिकेट खेलते खेलते ये इंडियन टीम में पहुंच जाएगा, इसलिए गली क्रिकेट खेलने लगा था और 7 साल की उम्र में इसने क्रिकेट स्टार्ट किया था। कमाल बात ये थी कि ये लड़का जो था ये बैटिंग नहीं करता था, ये बॉलिंग करता था। सारे लड़के जहां बैटिंग करते ये बॉलिंग करता, वो भी लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग करता। मिशन साफ था कि इसे इरफान पठान जैसा बनना था, ऐसी ही बॉलिंग करनी थी, ऐसी ही हैट्रिक लेनी थी और इंडियन टीम में जगह बनानी थी। बाद में जब एक दिन ये गली क्रिकेट खेल रहा था तो इसके पापा ने देखा कि एक्चुअली में उनका लड़का बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और उनको लगा कि ये बन सकता है नेशनल टीम का क्रिकेटर। इनके पापा ने इसको एकेडमी में डाल दिया। इसके पापा तो आर्मी में थे, लेकिन इसकी मम्मी डेली इसको 4 किलोमीटर दूर एकेडमी लेके जाया करती। एकेडमी के अंदर ये बच्चा बढ़िया खेलने लग गया था और इसकी गाड़ी एक्चुअली में निकल गई। ये बॉलिंग करता और वहां एकेडमी में बेस्ट प्लेयर बन गया। एकेडमी में लगातार 4 साल तक प्रैक्टिस करता है, लेकिन इसका नाम वहां से ऊपर नहीं आता। उसका रीजन ये था कि एकेडमी काफी छोटी थी, यहाँ से कोई भी खिलाड़ी आज तक ऊपर गया नहीं था। अब एकेडमी छोटी थी, यहाँ से सिलेक्शन वगैरह होते नहीं थे, यही रीजन था कि इसका सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था। ये चीज इसके पापा ने देखी और इसके पापा ने इस एकेडमी से इसका नाम निकाला और ऐसी एकेडमी में डाला जहां से सिलेक्शन ऊपर हो सकते थे। इसके पापा जब इस 11 साल के लड़के को, जो 4 साल एकेडमी में प्रैक्टिस करने के बाद 11 साल का हो गया था, इसको जैसे ही लेके जाते हैं नई एकेडमी में, नई एकेडमी के जो कोच थे वो कहते हैं कि अगर आप इसको पहले लेकर आए होते तो अभी तक तो ये लेवल क्रिकेट खेलने लग जाता। कोच ने बोला कि लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग में ऐसा बॉलर उनको आज तक देखने को नहीं मिला, उनकी एकेडमी में बेस्ट बॉलर है। ऐसा लड़का जिसको देखते ही साथ कोच इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, कोच को लग रहा था कि ये बहुत जल्दी लेवल क्रिकेट खेल लेगा। ये कोई और नहीं बल्कि अर्शदीप सिंह थे। अब देखिए, अर्शदीप सिंह जब सही एकेडमी में जाते हैं तो इनका सिलेक्शन काफी आसानी से होने लग जाता है। अंडर 14, अंडर 16 में नाम इनका बहुत आसानी से आता है। इवन अंडर 16 के अंदर ये लगातार परफॉर्म करते हैं और इनका नाम अंडर 19 में आ जाता है। एक्चुअली में बात क्या थी कि इंडिया में हमेशा से राइट हैंडेड फास्ट बॉलर आते हैं, जो भी लेफ्ट हैंडेड आते हैं ये बहुत कम आते हैं। ऐसे में अगर कोई भी बॉलर लेफ्टी होता है और अच्छी बॉलिंग करता है तो उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है ज्यादा ही। यही रीजन था कि अर्शदीप को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही थी और लगातार ये ऊपर आते जा रहे थे। साथ में अर्शदीप के पास जो एक्यूरेसी थी ये काफी ज्यादा कमाल की थी। उस समय भी ये जो यॉर्कर मारते थे ये काफी ज्यादा एक्यूरेट मारा करते थे। देखिए, ईयर अब 2018 का आ जाता है और 2018 के साल में अर्शदीप का नाम आता है अंडर 19 की वर्ल्ड कप की टीम में। एक्चुअली में 2018 में अंडर 19 का वर्ल्ड कप होना था। इसके कैप्टन जो थे पृथ्वी शॉ थे। इसी सेम टीम में आप देखने जाओगे तो अभिषेक शर्मा भी थे, शुभमन गिल भी थे। इसी सेम टीम में अर्शदीप का भी नाम आता है और पूरे टूर्नामेंट में अर्शदीप को 2 मैच खेलने को मिलते हैं जहां ये 3 विकेट बस ले पाते हैं। अब इस टूर्नामेंट में इन्होंने 2 ही मैच खेले थे, 3 ही विकेट ये ले पाए थे, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी थी वो एक्चुअली में 2 की थी, जो बहुत ही ज्यादा कमाल थी। बाद में जब 2019 का समय आया तो आईपीएल ऑक्शन में इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया और आईपीएल ऑक्शन में जब ये रजिस्टर कराते हैं तो इनको बेस प्राइस में पंजाब खरीद लेता है। इस साल पंजाब किंग्स इनको 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीद लेता है और अब अर्शदीप आईपीएल में भी आ गए। आईपीएल में जो इनका पहला सीजन था 2019 का, वहां अर्शदीप ने 3 मैच खेले थे, ये 3 ही विकेट लेके गए थे। बाद में 2019 में इनका रणजी में फर्स्ट क्लास में डेब्यू होता है और रणजी जब ये खेलने जाते हैं तो वहां भी कमाल की बॉलिंग करते हैं। इवन रणजी के अंदर पहले ही साल इन्होंने 5 विकेट हॉल भी निकाल लिए थे। अब देखिए, यहाँ तक अर्शदीप बढ़िया परफॉर्म करते जा रहे थे। बाद में 2020 में अगेन पंजाब इनको 20 लाख में रिटेन करती है। इस बार इनको 8 मैच खिलाए जाते हैं और ये 9 विकेट लेके जाते हैं।
मिला जुलाकर अर्शदीप काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे और इनकी जगह अभी डोमेस्टिक से ऊपर आकर आईपीएल तक आ गई थी, जो बहुत ही बढ़िया चीज थी। बट अब दिक्कत ये थी कि इनका इंडियन टीम में नाम कैसे आएगा, क्योंकि इंडियन टीम में नाम आने के लिए आपको एक्चुअली में एक्सेप्शनल परफॉर्म करना होगा। हर खिलाड़ी जो रहता है वो डोमेस्टिक में आईपीएल में जगह बना लेता है, बट आईपीएल डोमेस्टिक के बाद अगर इंडियन टीम में किसी खिलाड़ी को आना है तो एक एक्सेप्शनल, एक ब्रेक थ्रू वाली परफॉर्मेंस चाहिए रहती है। अर्शदीप जो है ये डोमेस्टिक से ऊपर आके आईपीएल तक तो आ गए थे, लेकिन हर जगह इनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल ही थी। इस समय अर्शदीप ने ना कोई आईपीएल में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी, ना अर्शदीप ने कोई भी डोमेस्टिक में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी। मतलब इंडियन टीम में कैसे आते? तो यहाँ पे अर्शदीप का नाम इंडियन टीम में नहीं आ पा रहा था, ब्रेक थ्रू वाली परफॉर्मेंस आ नहीं पा रही थी। लेकिन 2020 आईपीएल के बाद 2021 का आईपीएल आता है। 2021 आईपीएल में भी इनको पंजाब किंग्स जो थी, इन्होंने 20 लाख रुपए में रिटेन किया था। इस बार अर्शदीप 20 लाख में रिटेन तो होते हैं, लेकिन जो ये परफॉर्मेंस देते हैं वो 20 करोड़ वाली रहती है। सिर्फ 12 मैच खेलते हैं अर्शदीप इस आईपीएल में, 2021 आईपीएल में, और 18 विकेट लेकर जाते हैं। ये पहली बार था जब अर्शदीप ने 15 का मार्जिन क्रॉस किया था, और एक्चुअली में 12 मैच में 18 विकेट बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, वो भी अनकैप्ड प्लेयर द्वारा। ये परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा एक्सेप्शनल थी कि 2021 आईपीएल के बाद 2022 आईपीएल में पंजाब ने इनको 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया। पंजाब ने सीधे 20 लाख से इनका प्राइस 4 करोड़ तक कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में अर्शदीप का राइज होता जा रहा था। एंड पंजाब बस ने इनका प्राइस नहीं बढ़ाया, अब इंडियन टीम में भी इनका नाम आया गया, क्योंकि 7 जुलाई 2022 को इनका डेब्यू करा दिया गया T20I के अंदर। एक्चुअली में जुलाई के महीने में इंग्लैंड इंडिया की T20I सीरीज हो रही थी, यहाँ पे अर्शदीप का नाम आया, इनका डेब्यू कराया गया। और डेब्यू मैच में जब ये बॉलिंग करने आते हैं तो पहला ओवर ये मैडन फेंकते हैं। मिला जुलाकर अपने डेब्यू मैच में अर्शदीप सिंह 21 बॉल डालते हैं, 21 बॉल में 2 विकेट लेकर जाते हैं और कमाल की बॉलिंग करते हैं। इनकी इकोनॉमी तो बहुत ही ज्यादा कम थी। अर्शदीप ने पहले ही मैच में ऐसी परफॉर्मेंस दे डाली थी कि इसके बाद T20I में लगातार इनका नाम आने लग गया था। एंड सबसे शॉकिंग चीज तो होती है 2022 वर्ल्ड कप में, जब वर्ल्ड कप के अंदर इनका नाम आ जाता है। देखिए 2022 के साल इनका डेब्यू हुआ था जुलाई के महीने में, और 3 महीने बाद T20I वर्ल्ड कप था, और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इनका नाम आ गया 15 के स्क्वाड में। 15 बस में इनका नाम नहीं आया, इनका नाम एक्चुअली में 11 के स्क्वाड में भी आते हैं, और ये चीज सबको शॉक कर देती है। लोगों को लगता है कि अर्शदीप सिंह इसी साल डेब्यू किए हैं 3 महीने पहले, और अब ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। इवन यदि आप इस वर्ल्ड कप को थोड़ा सा देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुमराह इस वर्ल्ड कप को नहीं खेलने वाले थे, वो इंजर्ड थे, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे इस वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब कि इंडियन टीम का जो ये वर्ल्ड कप होने वाला था, इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के जो मेन बॉलर थे वो भुवनेश्वर कुमार थे, साइड में उनको सपोर्ट करने के लिए शमी थे, और उनको सपोर्ट करने के लिए अर्शदीप थे। इसका मतलब ये था कि अर्शदीप को ऐसे ही लिया गया था क्योंकि बुमराह नहीं थे, तो साइड में अर्शदीप सपोर्ट करते रहेंगे, तो इनको ले लिया गया। वेल, अब 2022 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका था। इस वर्ल्ड कप का पहला मैच जो इंडिया का था वो पाकिस्तान से रखा गया था। एंड पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच तो वैसे भी हाई वोल्टेज मैच होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी राइवलरी है। अब देखिए हाई वोल्टेज मैच तो ये होता ही है, साथ में 2021 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया भी था। इसका मतलब 2022 वर्ल्ड कप का इंडिया का जो पाकिस्तान से मैच था, ये नॉर्मल नहीं था, ये रिवेंज वाला मैच था, जहां पे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया रिवेंज लेगा। अब इस मैच में क्या होता है, इस मैच में पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है, रिजवान और बाबर आजम, इनके जो कैप्टन थे बाबर, ये ओपन आते हैं। बाबर जब ओपन आते हैं इस मैच में, तो पहली ही बॉल में अर्शदीप सिंह इनको LBW आउट कर देते हैं। बाद में अर्शदीप रिजवान को भी आउट करते हैं, आशिद अली को भी आउट करते हैं, और 3 विकेट लेकर जाते हैं। इस पूरे मैच के अंदर अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 32 रन बस खर्चे थे और 3 विकेट लेके गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट विकेट इन्होंने ही निकाले इस मैच में। बाद में इस मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 160 से कम में रोक लिया। इसके बाद जब बैटिंग करने विराट कोहली आए तो 82 रन की इनकी वो नॉक आती है, और इंडिया ये मैच पाकिस्तान से जीत जाती है। देखिए जो मैच था इसमें विराट कोहली की बहुत हिस्टोरिकल नॉक आई थी, इसलिए विराट कोहली के ऊपर सबकी नजर थी, सब लोग उनकी बात कर रहे थे। साथ में लोग हार्दिक की भी बात कर रहे थे, जो बॉलिंग भी कमाल की किए थे, बैटिंग भी कमाल की किए थे। किसी ने इस मैच में अर्शदीप की बात नहीं की थी, लेकिन अर्शदीप का ये पहला ही वर्ल्ड कप का मैच था, और पहले ही मैच में 3 विकेट लेकर गए थे। बाद में इंडिया सेकेंड मैच भी आसानी से जीत जाती है, जहां पे अर्शदीप अगेन विकेट लेके जाते हैं, और इसके बाद इंडिया का तीसरा मैच होता है साउथ अफ्रीका से। देखिए इंडिया का जो ये तीसरा मैच था साउथ अफ्रीका से, ये आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अफ्रीका की टीम बहुत कमाल की टीम थी। एंड ये इतने कमाल के थे कि इंडिया के इस मैच में जब पहले बैटिंग आई तो अफ्रीका ने 133 रन के स्कोर पर इंडिया को रोक दिया। अब 134 का टारगेट साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल ही आसान बन गया, सबको लगा साउथ अफ्रीका बहुत आसानी से जीतेगी। बाद में अफ्रीका की जब बैटिंग आई तो ये स्कोर आसान तो लग रहा था, लेकिन अर्शदीप जब बॉलिंग में आते हैं तो ये स्कोर भी मुश्किल बना देते हैं। 4 ओवर में अर्शदीप सिंह 25 रन देते हैं और 2 विकेट लेकर जाते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं इस मैच के अंदर भी। हालांकि इंडिया इस मैच को एक्चुअली में हार गई थी, लेकिन ये मैच भी काफी क्लोज गया था और अर्शदीप लगातार मैच को फंसा रहे थे। बाद में अर्शदीप 4th मैच के अंदर भी 2 विकेट लेकर जाते हैं और 5th मैच में भी 1 विकेट लेकर जाते हैं।
मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 2022 जो हरदीप का पहला ही वर्ल्ड कप था, वहां पे 5 मैच के अंदर हरदीप सिंह 10 विकेट ले चुके थे। इन्होंने हर एक मैच में विकेट निकाले थे और ये इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी कि इंडिया 5 में से 4 मैच जीत चुकी थी। इंडिया की बॉलिंग इतनी कमाल की हुई थी कि इंडिया 5 में से 4 मैच जीत के अभी सेमीफाइनल में पहुंच गई थी और इंडिया का सेमीफाइनल होता है इंग्लैंड के साथ। देखिए, इंडिया का जो इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल मैच था, यहाँ पे इंडिया की पहले बैटिंग आई थी और इंडिया की जब बैटिंग आई तो केएल ने भी रन नहीं बनाए और रोहित ने भी बॉल रन बनाए। इंडिया की टीम इस मैच में काफी पीछे चली गई थी। इसके बाद भी जैसे तैसे इंडिया ने 168 रन बना दिए थे हार्दिक की नॉक के बाद। अब 169 काफी बढ़िया स्कोर था कि इंडियन बॉलिंग इसको बचा सकता था, बट इंडिया की जब बॉलिंग आती है तो कोई बॉलिंग में चलता नहीं है, सबको बहुत मार पड़ती है और इंडिया ये सेमीफाइनल हार जाती है। इंडिया एक्चुअली में सेमीफाइनल बस नहीं हारी थी, इंडिया बेइज्जत होके हारी थी। ऐसे हारी थी कि हर बॉलर को 15 की 10 की इकोनॉमी से मार पड़ी थी। हालत ये हो गई थी कि इंडिया 10 विकेट से सेमीफाइनल हार गई थी और 170 का चेस इजीएस्ट चेस बन गया था इंग्लैंड के लिए। बट इस मैच में भी यदि आप देखने जाओगे तो अर्शदीप ने एक्चुअली में 2 ओवर में 15 रन बस दिए थे, मतलब इनकी इकोनॉमी सबसे कम थी इस मैच के अंदर। जिस मैच में अर्शदीप ने विकेट नहीं निकाले उस मैच में बहुत इकोनॉमिकल थे और ये चीज बता रही थी कि ये कितने वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बाद में पूरे 2022 वर्ल्ड कप में 6 मैच में अर्शदीप 10 विकेट लेके जाते हैं, इनका 15 का एवरेज था। कमाल बात की थी कि पूरे इंडियन टीम से मोस्ट विकेट टेकर थे 2022 के T20I वर्ल्ड कप में। अब वर्ल्ड कप के पहले लोग स्पेकुलेशन कर रहे थे कि भुवी जो है ये मेन बॉलर है, साइड में सपोर्ट करने के लिए शमी है और उनको सपोर्ट करने के लिए अर्शदीप का सिलेक्शन हुआ है। बाद में अर्शदीप प्लेइंग 11 में भी आए थे और अर्शदीप पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेके जाते हैं और कमाल ही कर देते हैं। इवन वर्ल्ड कप बस में नहीं, पूरे 2022 के साल अर्शदीप सिंह ने 21 मैच खेले थे, 33 विकेट निकाले थे और इनका एवरेज 18 का था। इस पूरे ईयर के अंदर ये मोस्ट T20I विकेट टेकर की लिस्ट में नंबर 7 पर थे। पहले ही साल में टॉप 10 में जगह बना चुके थे। ये चीज बता रही थी कि अर्शदीप एक्चुअली में कहां जा रहा है, इनका किस तरीके से राइज हुआ है। 2022 में जो अर्शदीप की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, इसकी दम पर T20I मतलब कि एक फॉर्मेट में अर्शदीप बिल्कुल ही पक्के हो गए थे। ये चीज अब सबको क्लियर हो गई थी कि T20I में अर्शदीप का नाम लगातार आएगा और इनका नाम आ भी रहा था। 2022 के बाद 2023 की स्टार्टिंग में अगेन आईपीएल हुआ। आईपीएल में अगेन इनको 4 करोड़ रुपए में किंग्स 11 पंजाब ने रिटेन किया। बाद में इस आईपीएल में भी अर्शदीप सिंह 17 विकेट निकाल के ले जाते हैं और ये बताते हैं कि अब ये लगातार ही परफॉर्म करने वाले हैं। आईपीएल के बाद लगातार इनका इंडियन टीम में नाम आता है और ये लगातार विकेट निकाल के जाते हैं। इन्होंने पूरे 2023 के साल भी विकेट निकाले, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, सबके सामने विकेट निकाले। इवन 2023 के एंडिंग में तो इंडिया साउथ अफ्रीका टूर में गई थी और वहां पे अर्शदीप का नाम ओडीआई में भी आया था, टेस्ट में भी आया था। देखिए, 2023 वर्ल्ड कप एंड होने के बाद इंडिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे रेस्ट में गए थे, मतलब कि बुमराह हो, शमी तो चोटिल हो गए थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली भी रेस्ट पर चले गए थे। एंड 2023 वर्ल्ड कप के बाद ही, मतलब कि जब सारे खिलाड़ी बड़े बड़े नहीं थे, इसके बाद ही इंडिया को टूर करना था साउथ अफ्रीका का। अब साउथ अफ्रीका का जब इंडिया टूर करती है तो यहाँ पे क्या होता है कि टेस्ट भी थे, ओडीआई भी थे, T20I भी थे। तो पहली बार अर्शदीप का नाम T20I बस में नहीं आता, टेस्ट में भी आता है, ओडीआई में भी आता है। इससे पहले इनका ओडीआई डेब्यू तो हुआ था, लेकिन वहां पे ये मार खा गए थे पहले मैच में, तो ये लगातार ड्रॉप थे। मतलब अब इनका नाम आने वाला था लगातार ओडीआईज में। T20I के बाद अब लगातार इनको ओडीआईज में मौके मिलने वाले थे। पूरी सीरीज में पक्का था कि अर्शदीप खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि ना शमी है ना बुमराह है। इसका मतलब अर्शदीप खेल नहीं वाले और पहले ही मैच में अर्शदीप जब खेलने आते हैं तो ये कमाल करते हैं। होता क्या है, 17 दिसंबर 2023 को ओडीआई सीरीज स्टार्ट होती है। पहला ओडीआई मैच स्टार्ट होता है। इस मैच में साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग आती है। देखिए, अफ्रीका की जब इस मैच में बैटिंग आई तो साउथ अफ्रीका की टीम 50 ओवर के अंदर 116 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। अफ्रीका 116 रन इसलिए बना पाई क्योंकि अर्शदीप ने 34 रन दिए इस मैच में और 5 विकेट हॉल ये लेके जाते हैं। इंडिया इस मैच को एक तरफा जीत जाती है। बाद में सिर्फ अर्शदीप की दम पर अर्शदीप मैन ऑफ द मैच बनते हैं और ये पहली बार में मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं जब लगातार इनको ओडीआई में मौके मिलने वाले थे। बाद में अर्शदीप सेकेंड मैच में भी 1 विकेट लेके जाते हैं, हालांकि वो मैच साउथ अफ्रीका जीत गई। मिला जुलाकर 2 मैच जब हुए ओडीआई के तो 1-1 की बराबरी हो गई सीरीज के अंदर। मतलब कि तीसरा मैच डिसाइडिंग मैच हो गया था। जो भी थर्ड मैच जीतता वो एक्चुअली में अभी जीत जाता ओडीआई सीरीज को। 21 दिसंबर 2023 को तीसरा ओडीआई मैच फाइनल मैच स्टार्ट होता है। इस मैच में पहली बैटिंग इंडिया की आती है। इंडिया जब बैटिंग करने आई तो संजू ने यहाँ पे सेंचुरी मारी और इंडिया ने काफी बढ़िया 296 का स्कोर बना दिया। अब साउथ अफ्रीका 297 चेस कर सकती थी। साउथ अफ्रीका की टीम काफी बढ़िया टीम थी, लेकिन बॉलिंग में जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो 9 ओवर के अंदर 30 रन देते हैं और 4 विकेट लेके जाते हैं। अर्शदीप की दम पर इंडिया ये सीरीज जो है 2-1 से जीत जाती है और अर्शदीप चमक के निकलते हैं इस पूरी ओडीआई सीरीज में। 3 ओडीआई में अर्शदीप सिंह ने 10 विकेट ले डाले थे। बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी।
एक मैच में 5 विकेट हॉल, उसके बाद 1 विकेट और उसके बाद 4 विकेट। मतलब ये लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते ही जा रहे थे। साथ में 2023 में पूरे T20 आई में ये लगातार परफॉर्म किए थे। 21 मैच में 26 विकेट निकाल के ले गए थे। मतलब T20 आई में तो वैसे भी फिक्स थे। सबको अब लगने लगा था कि T20 आई के बाद अर्शदीप अब ODI में फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ODI में जब इनको लगातार मौका मिला तो यहाँ ये परफॉर्म कर गए हैं। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 2023 की एंडिंग में सबको यकीन हो गया था कि अर्शदीप अब T20 आई के बाद ODI में फिक्स हो जाएंगे और धीरे धीरे टेस्ट में भी आके तीनों फॉर्मेट में फिक्स होने वाले हैं। अब देखिए, जब सबको लग रहा था कि अर्शदीप तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो जाएंगे, इसी बीच 2024 का साल आया। 2024 में IPL हुआ। IPL में अर्शदीप का नाम आता है और IPL में अर्शदीप कमाल कर देते हैं। इस बार अर्शदीप सिंह 19 विकेट लेकर जाते हैं पूरे IPL के अंदर। 4 करोड़ के प्राइस में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते जा रहे थे। 19 विकेट काफी ज्यादा विकेट थे एंड ये चीज बता रही थी कि आने वाले टाइम में अर्शदीप कहां जाने वाले हैं। और यही देखकर 2024 वर्ल्ड कप में इनका नाम भी आया। इवन नाम बस नहीं आया, 2024 T20 वर्ल्ड कप में सिराज को बेंच पर बैठाया जाता है बुमराह के साथ। अर्शदीप को लगातार खिलाया जाता है। रीजन काफी सिंपल था, T20 आई में अर्शदीप के आसपास भी कोई नहीं था। ये चीज इंडियन मैनेजमेंट को समझ में आ गई थी। अब 2024 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया था T20 आई का। यहाँ पे पहला मैच इंडिया का आयरलैंड से हुआ था और यहाँ पे अर्शदीप ने 2 विकेट निकाले थे। बाद में इंडिया का सेकेंड मैच होता है पाकिस्तान से और इस मैच में इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। इंडिया 119 रन बस बना पाती है इस मैच के अंदर। 119 रन ये इतना कम स्कोर था कि सबको फ्लैशबैक हो गया कि 2021 जैसे अब पाकिस्तान 10 विकेट से न जीत जाए। सबको लगा यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई, 120 रन हमारे बॉलर कैसे बचा पाएंगे। ये तो रन अप बॉल रन है, मतलब कि एक बॉल में आप 1 रन लोगे तो भी मैच जीत जाओगे। बट बाद में जब इंडिया की बॉलिंग आती है तो बुमराह यहाँ पे गोल्डन स्पेल डालते हैं। 14 रन देकर ये 3 विकेट लेके जाते हैं। साथ में अर्शदीप ने भी 1 विकेट निकाला था इस मैच में। इंडिया इस मैच को एक्चुअली में जीत जाती है और इंडिया इतिहास रच देती है। 119 रन इन्होंने सेव कर दिखाए। अबे यार, पकड़ के मुझे कोई किसी तरीके से या तो 10 साल पीछे फेंक दो या तो फ्यूचर के अंदर 10 साल पे फेंक दो। इसी के बाद इंडिया का थर्ड मैच जो था ये यूएसए से खेला जाता है और यूएसए भी नॉर्मल टीम नहीं थी। यूएसए ने पाकिस्तान को ऑलरेडी हरा दिया था इसी टूर्नामेंट में। मतलब कि यूएसए उलटफेर कर सकती थी, लेकिन यूएसए की इस मैच में जब पहली बैटिंग आई तो अर्शदीप ने यहाँ पे 9 रन दिए और 4 विकेट ये लेके जाते हैं। देखिए, जो 9 रन देकर 4 विकेट ये लेके गए थे, ये बेस्ट स्पेल था। T20 आई वर्ल्ड कप में किसी भी इंडियन ने ऐसा स्पेल कभी भी नहीं डाला था। अर्शदीप अब एक्चुअली में टॉप पर चले गए थे और 2024 वर्ल्ड कप के इंडिया फाइनल में चला गया था बिना एक भी मैच हारे। फाइनली इंडिया का वो ऐतिहासिक फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ स्टार्ट होता है। विराट कोहली के हिस्टोरिकल इनिंग के कारण इंडिया 176 रन बना देती है। अब साउथ अफ्रीका के सामने 177 रन का चेज आता है और अफ्रीका की जब बैटिंग आती है तो ये चेज काफी आसान बन जाता है। एक्चुअली में साउथ अफ्रीका की तरफ से बैटिंग करने आए क्विंटन डिकॉक मैच में जम जाते हैं और ये 39 रन बना चुके थे। और क्विंटन डिकॉक इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि अगर ये सेट हो गए तो अकेले ही मैच जिता देते हैं। बट ऐसे फंसे मैच में बॉलिंग करने अर्शदीप आते हैं और अर्शदीप जब बॉलिंग करने आते हैं तो एक्चुअली में क्विंटन डिकॉक को आउट कर देते हैं। बाद में अर्शदीप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आए खतरनाक एडन मार्करम को भी आउट कर ले जाते हैं। इंडिया इस मैच में काफी बढ़त बना लेता है और इंडिया मैच को जीतने लग जाता है। लेकिन उसके बाद आता है अक्षर पटेल का वो ओवर जहां पे मैच पूरे इंडिया के हाथ से निकल गया। अक्षर पटेल का एक ऐसा ओवर आया जहां वो 20 रन खा जाते हैं और उसके बाद इंडिया ये मैच लगभग हार गई, क्योंकि अभी 30 बॉल में 30 रन बचते हैं साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। हालांकि इसके बाद हार्दिक ने विकेट निकाला, अच्छी बॉलिंग कर दी, बुमराह ने भी एक ओवर निकाल दिया, लेकिन मिला जुला कर अभी 2 ओवर में साउथ अफ्रीका को 20 रन चाहिए थे। देखिए, अफ्रीका को जब 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे तब बैटिंग में मिलर जमे हुए थे। सबको लगा कि ये ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इस ओवर में 10 रन आए तो मैच वैसे भी खत्म है। 19th ओवर किसी भी फंसे मैच का बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होता है और इस ओवर को करने आते हैं अर्शदीप सिंह। अब यहाँ पे बुमराह के ओवर खत्म हो गए थे। ये वो ओवर था जहाँ पे अर्शदीप अगर एक्चुअली में 10 रन खाते, 15 रन खाते तो मैच पूरा खत्म था। और इतने फंसे मैच में 6 बॉल में अर्शदीप 4 रन देते हैं। इन्होंने 6 बॉल में 4 रन बस दिए थे। लास्ट ओवर में 16 रन बचे थे और मिलर अब इतना ज्यादा घबरा गए थे कि लास्ट ओवर में मारने जाते हैं पहली ही बॉल में और ये मैच एक्चुअली में साउथ अफ्रीका हार जाती है और इंडिया जीत जाती है वर्ल्ड कप। देखिए, इंडिया जो ये वर्ल्ड कप जीती थी ऐसे ही नहीं जीती थी, इसमें लिटरली बुमराह ने और अर्शदीप ने जान झोंक दी थी। सबका ध्यान बुमराह में तो था जिन्होंने 2 विकेट निकाले थे, बहुत अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी। बट एक्चुअली बुमराह के बराबर बॉलिंग अर्शदीप सिंह ने की थी। 4 ओवर में 20 रन देकर ये 2 विकेट लेके गए थे। इवन इस मैच को तो छोड़ो आप, पूरे 2024 वर्ल्ड कप में अर्शदीप ने 8 मैच में 17 विकेट निकाले थे और ये मोस्ट विकेट टेकर थे। फजल हक फारूकी के साथ ये नंबर 1 में मोस्ट विकेट टेकर थे पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। इंडिया से तो ये मोस्ट विकेट टेकर बन ही गए थे, साथ में पूरे वर्ल्ड कप के अंदर भी ये मोस्ट विकेट टेकर बने थे।
एंड 2022 में भी ये इंडिया से मोस्ट विकेट टेकर थे, 2024 में भी इंडिया से मोस्ट विकेट टेकर थे। मिला जुलाकर 2 वर्ल्ड कप अर्शदीप ने खेले थे, दोनों वर्ल्ड कप में अर्शदीप मोस्ट विकेट टेकर थे इंडिया की तरफ से। यहाँ से सबको क्लियर हो गया था कि अब अर्शदीप का टेस्ट में भी डेब्यू हो जाएगा, क्योंकि T20I में तो ये बहुत ही पीक खिलाड़ी बन गए हैं। ये लिटरली इंडियन टीम में बिल्कुल ही पक्के हैं। साथ में ODI में भी लोगों को लग रहा था कि अब अर्शदीप फिक्स ही हो गए हैं और सबको लगा कि अब ये टेस्ट में भी फिक्स होंगे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2024 के एंडिंग में BGT में अर्शदीप का नाम आएगा, बट यहाँ पे अर्शदीप का नाम नहीं आता। इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में प्रसिद्ध कृष्णा का नाम आता है, हर्षित राणा का नाम आता है, बट अर्शदीप का नाम यहाँ नहीं आया और सब लोग इस बात से शॉक रह गए। हालांकि इंडियन टीम इनका नाम भले इसमें न डाले, लेकिन 2025 IPL में पंजाब को पता था कि अर्शदीप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब को पता था कि अर्शदीप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मेगा ऑक्शन के अंदर भी अर्शदीप को रिटेन किया। मेगा ऑक्शन एक ऐसा ऑक्शन रहता है जहां पे आप 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, उससे कम भी आप रिटेन करोगे तो RTM का आप यूज कर सकते हो, बट 6 से ज्यादा कोई भी टीम रिटेन नहीं कर सकती। और ये काफी ज्यादा मुश्किल रहता है टीम्स के लिए कि 6 इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से वो रिटेन करें। इतने इंपॉर्टेंट, इतने बड़े मेगा ऑक्शन के अंदर पंजाब एक बार फिर से अर्शदीप को रिटेन करती है, वो भी 18 करोड़ रुपए में। 2024 के मुकाबले अर्शदीप को 4 गुना से ज्यादा प्राइस मिला था। 2024 में इनका प्राइस 4 करोड़ था और 2025 में 18 करोड़। इवन पूरे IPL के इतिहास में अर्शदीप पहले 20 लाख में बिके थे, इसके बाद 4 करोड़ में और अभी 18 करोड़ में पहुंच गए थे। किस प्रकार से इन्होंने अपनी वैल्यू बढ़ाई थी। बाद में 2025 IPL में परफॉर्म भी करते हैं, 20 करोड़ वाली इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, 21 विकेट निकाल के ले गए थे। एंड ये इनका पहला IPL था जहां ये 20 से ज्यादा विकेट ले जाते हैं और ये चीज बता रही थी कि अर्शदीप एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे हैं। अब अर्शदीप के लिए सारी चीजें अच्छी हो रही थी, हर जगह वो पीक पर जा रहे थे और यही सारी चीजें देखकर जब इंडिया इंग्लैंड का टूर करती है तो यहाँ पे अर्शदीप का नाम आता है। इंडिया इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलने गई थी, यहाँ पे न्यू कैप्टन शुभमन बने थे। इसी स्क्वाड के अंदर 15 स्क्वाड में अर्शदीप का नाम आया। अब देखिए 15 के स्क्वाड में तो अर्शदीप का नाम आ गया था, लेकिन दिक्कत वही होती है कि फिर से अर्शदीप का नाम प्लेइंग 11 में आता नहीं है पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर। इंडिया जो है आकाशदीप को खिलाती है, इंडिया जो है प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाती है, अर्शदीप को क्या पता है मौके ही नहीं देते, एक मौका भी इनको नहीं मिलता। बार बार हर टेस्ट मैच के पहले अर्शदीप प्रैक्टिस करने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अर्शदीप का नाम आने वाला है, इसके बाद भी इनका नाम आ ही नहीं पा रहा था। इस पूरे समय बेंच पर बैठे रह गए थे, पानी पिला रहे थे, सबको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, टेस्ट में इनका डेब्यू हो क्यों नहीं पा रहा। और इसी के बाद 2025 में एशिया कप आके खड़ा हो गया। देखिए एशिया कप जब आया तो अर्शदीप का नाम यहाँ आना ही था, क्योंकि 2 T20I वर्ल्ड कप में जो मोस्ट विकेट टेकर है इंडिया से, उसका नाम तो एशिया कप में आएगा ही आएगा। वेल एशिया कप में इनका नाम तो आता है, बट सबको पता लगता है कि इनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला है कि स्पिन की पिच होने वाली है, तो हमें यहाँ पे कुलदीप को भी खिलाना है, वरुण को भी खिलाना है, अक्षर को भी खिलाना है। मतलब कि इनका नाम इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि स्पिनर ज्यादा खेल रहे हैं। हालांकि इस एशिया कप में जब बुमराह बेंच पर बैठे तो इनको मौका दिया गया, श्रीलंका के सामने भी खेलने आए थे, 2 मैच ये खेले थे। बट एशिया कप का हिस्टोरिकल फाइनल जो पाकिस्तान के सामने हुआ, वहां ये नहीं खेलते क्योंकि इनकी जगह नहीं बन पाई। ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी कि 2 वर्ल्ड कप में जो बंदा सबसे ज्यादा विकेट लेता है, आप एशिया कप में उसकी जगह नहीं बना पा रहे हो। हालांकि फॉर्चुनेट था कि हम वो एशिया कप जीत जाते हैं। और एशिया कप के बाद ये भी इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया टूर करने गई और यहाँ पे ODI हो, T20I हो, यहाँ पे भी अर्शदीप का नाम आया है। अब देखिए अर्शदीप का नाम यहाँ पे भी आया, लेकिन पहले 2 T20I में इनकी जगह नहीं बनाई गई। यदि आप देखोगे तो अर्शदीप अभी इंडिया के मोस्ट विकेट टेकर है T20I में। इतने विकेट ना हार्दिक ने लिए हैं ना बुमराह ने लिए हैं। अर्शदीप 100 से ज्यादा विकेट इंडिया के लिए ले चुके हैं, 100 विकेट किसी ने भी नहीं लिए हैं। इसके बाद भी अर्शदीप की 2 T20I मैच में जगह नहीं बनी। दीप सिंह को और क्या करना होगा भाई? I mean, इतनी सारी विकेट उन्होंने चटकाई हैं। इनफैक्ट बाद में इनका नाम तीसरा T20I मैच में आता और यहाँ पे जब इनका नाम आया तो ये मैन ऑफ द मैच बनते हैं और अकेले दम पे इंडिया को ये मैच जिता के ले गए। इस मैच के अंदर अर्शदीप ने ना सिर्फ ट्रेविस हेड को आउट किया बल्कि 3 विकेट लेके जाते हैं और इंडिया ये मैच जीत भी गई। अर्शदीप ने जैसे ही मौका मिला इन्होंने एक बार फिर से बताया कि एक्चुअली में कितने टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं। बट अभी भी सवाल यही है कि अर्शदीप अभी T20I तक में फिक्स नहीं है। 5 T20I मैच की सीरीज में 2-3 मैच में इनका नाम आता है, बाकी बेंच पर बैठे रहते हैं। यदि आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं 2023 के एंडिंग में जब ODI में बहुत अच्छा परफॉर्म करके ले गए थे तो वहां से सबको लगा था कि अब इनका नाम टेस्ट में भी आएगा और ODI में तो ये पक्का फिक्स है। सबको लगा था कि ODI में पक्का फिक्स है, टेस्ट में इनका नाम आएगा, बट अभी इनका नाम ODI टेस्ट तो छोड़ो T20I में भी फिक्स नहीं हो पाया है। एक ऐसा खिलाड़ी जो इंडिया का T20I का मोस्ट विकेट टेकर है वो किसी भी फॉर्मेट में फिक्स नहीं है, ना ODI में, ना T20I में, ना टेस्ट के अंदर। इवन ODI में भी अर्शदीप ने 8 मैच के अंदर 17 विकेट निकाले। इनका जो एवरेज है 23 का है, मतलब वहां भी इनको लगातार मौके दिए जाने चाहिए। बट ODI के अंदर भी कहानी यही है कि अर्शदीप का नाम आता ही नहीं है। तो 15 की स्क्वाड में तो आता है, बाकी ये बेंच पर ही बैठे रहते हैं, 11 में इनका नाम नहीं आता। टेस्ट में तो हालत यह है कि इनका डेब्यू भी नहीं हुआ है और T20I में हालत यह है कि 5 में से 2 मैच इनको खिलाए जाते हैं।
आज यही रीजन है कि लोग इनको मोस्ट अंडररेटेड बॉलर ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इतने अंडररेटेड है कि इनका नाम आता ही नहीं है। किसी को समझ में नहीं आता कि बीसीसीआई से कोई लड़ाई चल रही है, मैनेजमेंट से कोई लड़ाई चल रही है, बीसीसीआई के दुश्मन कैसे बन गए, इनका नाम क्यों नहीं आ रहा, किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है हरदीप का नाम क्यों नहीं आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वैसे हरदीप का नाम जब आता है तो ये परफॉर्म करते हैं, तो अगले मैच में कितने विकेट लेने वाले हैं ये भी जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बुमराह की ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। सिराज की वीडियो और भी ज्यादा पसंद आएगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।